अस्पतालों में बच्चों और मरीजों की सुरक्षा का भगवान ही मालिक है। भोपाल के अस्पताल में आग से बच्चों की मौत के बाद 3 अफसर पद से हटाए गए। एक अधिकारी निलंबित हुआ। जरूरी है कि दोषियों पर आपराधिक लापरवाही का केस चले ताकि सबक एक हादसे के बाद तो सब ले सकें। भगवान को प्यारे लगने वाले जिन्हें नन्हे फूल कहा गया, भोपाल की सरकारी अस्पताल की आपराधिक लापरवाही ने भगवान का ही प्यारा उन बच्चों को बना दिया। सोमवार रात जहां 8:30 बजे बच्चों के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगी, मध्य प्रदेश में जहां सरकार और सरकारी व्यवस्था अस्पताल में फायर सेफ्टी का इंतजाम पहले नहीं कर पाई, उसने अब बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई की लाठी पीटी है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटाया गया। सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया गया। लेकिन क्या वर्षों बाद घर में आई किलकारी का कत्ल करने वाली समूची कुव्यवस्था इस मां को कोई दिलासा दे सकती है? क्या इरफाना के आंसुओं का हिसाब कोई सरकार, कोई सिस्टम कर सकता है? जिनके घर 12 साल बाद बेटे ने जन्म लिया, जो मां अपने 8 दिन के बच्चे को सिर्फ एक बार देख पाई थी। एक ही दिन में क्योंकि जिस दिन हुआ था उस दिन से मैंने उसे देखा था लगने तो, क्योंकि मेरा 5 बजे तो हुआ था बेटा, 5 बजे ही भर्ती करवा दिया था, मुझे देखने भी नहीं दिया था। तो वही एडमिट हो गया था वो, फिर 5 दिन के बाद दिया था मुझे देखे। भाई राशिद और बहन इरफाना के इस परिवार के लिए वक्त दर्द देकर ठहर गया है। बस मैं ये चाह रही थी कि मेरा बेटा सही सलामत हो, पर बाद में पता चला कि बुरी कंडीशन में मिला। ठीक गया तो मैं सोचा मेरी बहन का बच्चा उस साइड होगा, मैं जितने बच्चों को बचाऊंगा उसमें शायद मेरा भांजा भी होगा, तो मैं अपने भांजे को भी बचा लूंगा, बचा ही नहीं पाएगा। सोमवार रात अस्पताल में आग लगने पर इरफाना ने तुरंत पति और भाई को फोन किया था। भाई राशिद अस्पताल में आते ही सिर्फ अपने भांजे ही नहीं, दूसरे बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। 8 बच्चों को राशिद ने उस आग से बचाया, अपना भांजा आग से नहीं निकाल पाए। सोच के ये था कि मैं अपने भांजे को भी बचा लूंगा, लेकिन जब वहाँ हालात देखे, वहाँ लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, दूर से देख नहीं पा रहा है, तब मैंने ये सोचा कि पहले अपन बच्चों को निकालते हैं। बच्चों को निकालने में अपन को ये भी हो जाएगा कि अपने भी भांजा बच जाएगा। और मुझे थोड़ा इल्म था कि मतलब मेरा भांजा बच चुका है। सरकार का दावा है कि 4 बच्चों की मौत हुई, कई परिजन संख्या उससे ज्यादा होने का दावा करते हैं। सवाल संख्या नहीं है, सवाल है जानलेवा लापरवाही की जिम्मेदारी। इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच भी होगी। क्या कुछ कारण थे, किस कारण से यह हादसा हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है, किसी भी स्तर का कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जानलेवा लापरवाही करने वालों पर हत्या का केस क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस अस्पताल में ये पहली मर्तबा नहीं था जब आगजनी की घटना हुई हो। हमीदिया अस्पताल में पहले भी 3 बार आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमीदिया अस्पताल के अंदर बने कमला नेहरू चिकित्सालय ने इससे कोई सबक नहीं लिया। जो प्रबंधन है, ना ही उसने ना ही सरकार ने इस अस्पताल में आग से बचाव के लिए जो उपकरण लगे हैं या फिर आग से बचाव के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, उस पर गंभीरता से कभी विचार ही नहीं किया। सबक किसी ने किसी हादसे के बाद ले लिया होता तो इस चीख की जगह खुशियों की किलकारियां होती। 12 साल बाद जन्मे अपने बेटे को 8 दिन के भीतर खो देने वाला आंसू ना होता। काश लापरवाहियों की चिंगारी से जन्मा ये सरकारी हादसा किसी भी राज्य, किसी भी जिले में आखिरी हो। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण साफ करने के लिए केजरीवाल सरकार के अनोखे प्रयोग का लोग जमकर मजाक बना रहे हैं। 5 सालों में यमुना सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार कटघरे में है।
को लंदन और यमुना को थेम्स बनाने वाले वादे पर जब लगातार प्रदूषण का सफेद झाग तैरता दिखा, जब लोग यमुना साफ करने की दिल्ली की सरकार के नाकामियों के झाग को हिमखंड से लेकर अंटार्कटिका तक की बर्फ बताकर चुटकी लेने लगे, IIT पास मुख्यमंत्री की सरकार ने प्रदूषण मुक्ति में कुनीतियों का झाग हटाकर दाग बचाने के लिए हाथ में पानी की पाइप लिए खड़े कर दिए दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी, जो मानो कह रहे हो, ऐ यमुना में घुले प्रदूषण, झाग के रूप में तैरते खरदूषण, तुमको किनारे पर घेर लिया गया है, अपने आप को हमारे हवाले करो। प्रदूषण ने नहीं सुनी तो पाइप से यमुना में पानी की फायरिंग कर्मचारी ऐसे करने लगे जैसे आज प्रदूषण को पानी पानी कर देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे से ऐसी तस्वीरें आते ही तमाम लोगों का पर्यावरण प्रेम ऐसा जागा कि खुराफात स्वरूप दिल्ली जल बोर्ड के इस अनूठे प्रयोग की बलैया लेने लगे। किसी ने लिखा कि अरे ये तो बिग ब्रेन मूवमेंट है, अब लगता है कि हवा में ऑक्सीजन भी छिड़की जाएगी। लोग मीम बनाकर सोशल मीडिया में लिखने लगे कि भाई ये दीदार तो साइंस के पार का है। आपको लगेगा कि आखिर ये लोग हाथ में पाइप लेकर यमुना किनारे ऐसा कौन सा तीर पानी छिड़क कर मार रहे हैं। सोमवार से दरअसल जब छठ के दौरान यमुना में प्रदूषण को हटाने के नाम पर कुनीतियों का झाग फनफनाता दिखा, जब सरकार को झाग में अपना दाग छिपाना मुश्किल लगने लगा, तो प्रदूषण के झाग से मानो सरकारी व्यवस्था को कहना पड़ा, तू झाग झाग मैं पात पात। ये आपके सामने फैन तो झाग जो आ रही है उधर से, और इधर की तरफ जहाँ हम गाड़ी लगा रखे हैं ये झाग मर रही है ना, आपके सामने दिखाई दे रहा। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से कहा गया था, लगा निशाना इस झाग की खोपड़िया पर, कर्मचारी पाइप पकड़कर यमुना किनारे प्रदूषण के सफेद झाग को आने से रोकने लग गए। ये पानी छिड़काव कर रहे हैं झाग मारने के लिए। कहाँ से ऑर्डर मिला है? दिल्ली जल बोर्ड से जी। जल बोर्ड से। और कब तक करेंगे? ये शाम तक करेंगे सर। देखिए यहाँ पर प्रदूषण का झाग सफेद वाला किनारे आने लगा तो उसे बिखेरने का काम पानी की बौछार से कर्मचारी करते हैं। जैसे ही और प्रदूषित झाग आने लगा, तुरंत फिर कर्मचारी पानी की बौछार उसी तरफ साध देते हैं। अशोक कुमार, रामबरन जैसे कई कर्मचारियों को यमुना के किनारे दिल्ली में प्रदूषण रोकने में फेल सरकार पाप का झाग हटाने वाला सिपाही बनाकर खड़ा कर दी थी। मैं छिड़काव कर रहा हूँ, ये जो झाग निकल रहा है इसको मारने के लिए हमारी दिल्ली सरकार ने लगा रखा है। दिल्ली सरकार की तरफ से आए आप? जी। अच्छा, छठ पूजा के लिए स्पेशली भेजा गया है? छठ पूजा के लिए टैंकर भर कर पानी लाए थे। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर। यमुना के पानी में प्रदूषण को सोचा गया कि दिल्ली का फ्री पानी काट देगा, लेकिन यमुना को तो प्रदूषण पर नाकामियों का पाप छिपाने वाली मानो प्रयोगशाला ही बुधवार को बना दिया गया। नाव लगाई गई थी, 1-2 नहीं बल्कि 7-8 नाव और बोट दोनों थी। यमुना में टहलाकर प्रदूषण का झाग भगाने वाली ये टेक्नोलॉजी शायद पहली बार इस्तेमाल की गई, ताकि ना दिखे झाग, ना हो सवालों का कोई दाग। झाग को हटाने का काम किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये जो बोट नजर आ रही है, ये बोट पीछे कुछ इस अंदाज में झाग को खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल बरकरार है कि क्या इससे यमुना का प्रदूषण कम हो जाएगा या यमुना का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। अब ये तीसरा शॉर्टकट वाला प्रयोग भी देखिए। यहाँ पर अपनी साख पर बहते झाग को छान कर अलग करने के लिए बांस के दरवाजे बैरिकेड बनाकर लगा दिए गए। ऐसा छाना जा रहा था जैसे झाग बस किनारे ना आए, मीडिया के कैमरों में कैद ना हो जाए। 7 राज्यों से होकर गुजरने वाली 1376 किलोमीटर लंबी यमुना सबसे ज्यादा दिल्ली में ही काली, बदबूदार, गंदगी से बजबजाती, खतरनाक केमिकल वाले फॉस्फेट से जन्म लिए झाग को समेटे बहती है। उसका प्रदूषण दूर करने वाला लॉन्ग टर्म प्लान अब भी गायब है। इसीलिए यमुना में पाइप से पानी छिड़कवाकर, यमुना में नाव और बोट टहलवाकर, बांस के दरवाजे लगवाकर झाग से बचने की हर जुगत लगा दी गई। शाम होते होते टीका लगाकर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठ पूजा करने यमुना के घाटों से दूर पहुंचे। सवाल जब यमुना को लेकर हुआ तो जवाब आया, छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, सबके सुख की कामना कीजिए। इस वक्त राजनीति नहीं, इस वक्त सब लोग एक साथ मिलके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के, सब लोग मिलके छठ पर्व मनाइए। ये वक्त राजनीति का और तू मैं का नहीं है। और मैं सब लोगों की सुख की कामना करता हूँ, सब विरोधियों के भी सुख की कामना करता हूँ।
छठी मैया तो रक्षा करेंगी ही, लेकिन यमुना की रक्षा कौन करेगा, कैसे करेगा? क्या पाइप से पानी छिड़कवा कर? झाग तो किनारे से दूर हो गए, लेकिन दाग प्रदूषण का कैसे दूर होगा? पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।